नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल आपको आज इस वीडियो में अपूर्ण संख्याओं को हल करना सिखाऊंगा और मिश्र भिन्न संख्याओं को सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो प्रश्न में आप लोग बहुत बेसिक सीखेंगे। तो पहला प्रश्न आप लोग ध्यान से समझेंगे। तो मिश्र भिन्न और अपूर्ण भिन्न में क्या करना, चेंज करना रहेगा। तो यहाँ पर मिश्रित भिन्न दे रखे, इसको सिंपल भिन्न के रूप में बदलना रहेगा। उसके बाद अपूर्ण भिन्न जो होगी उसको मिश्र भिन्न के रूप में चेंज करना रहेगा। तो आप लोग बहुत ध्यान समझेंगे। तो पहला प्रश्न दिया गया है 2.1/4। तो ये क्या संख्या या तो होती है, होल नंबर होता है। उसके बाद ये संख्या न्यूमरेटर कहलाती है, ये संख्या डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसको पूर्णांक बोलते हैं, होल नंबर को पूर्णांक बोला जाता है। डी डिनोमिनेटर का अर्थ होता है हर और न्यूमरेटर का अर्थ होता है अंश। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे। तो ये होल नंबर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, उसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक और अंश और बटे हर। तो इस प्रकार से संख्या दे रखी, इनको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे बराबर 2 × 4 प्लस का 1/4। तो इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 4 प्लस का 1/4। तो यहाँ पर जो संख्या प्राप्त होगी तो 4 दूनी 8, 8 एक संख्या जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9, 9/4 लिखेंगे। तो 9/4 इसका राइट आंसर प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है 5.6/7। तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा बराबर 5 × 7 प्लस का 6/7। तो इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 7 प्लस का 6/7 हो जाएगा। तो 5 7 35, 35 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो संख्या प्राप्त होगी 41 हो जाएगी, बटे में 7। 41/7 इसका राइट आंसर आ जाता है। अगला प्रश्न दिया गया 12.3/6। तो 12.3/6 तो पूर्णांक को लिखेंगे पहले। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 गुणे हर का मान दिया गया 6, तो गुणे में लिखा जाएगा, प्लस का अंश का मान प्लस में लिखते हैं, बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा 6। तो 12 छंगा हो जाएगा 72, 72 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो मान मिलेगा वो प्राप्त हो जाएगा 75/6। तो 75/6 इसका राइट आंसर मिल जाता है। अगला प्रश्न देगा 9.5/8। तो लिखेंगे बराबर हो जाएगा 9 गुणे में 8 प्लस का 5/8 हो जाएगा। तो 9 8 72, 72 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ में जो मान मिलेगा हो जाएगा 77/8। तो 77/8 इसका फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 10.3/5। तो लिखेंगे हो जाएगा 10 गुणे में 5 प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 3/5 लिखेंगे। तो 5 50 और 3 जोड़ेंगे तो यह जो इसका मान मिलेगा वो हो जाएगा 53/5। 53/5 राइट आंसर आ जाएगा। तो ये अपूर्ण संख्या में मान चेंज हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया अपूर्ण से मिश्र भिन्न में बदलिए। तो यहाँ पर अपूर्ण संख्या दे रखी है, इनको मिश्र भिन्न के रूप में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत ध्यान से। तो ये हो जाएगा आपका न्यूमरेटर कहलाएगा और ये संख्या डिनोमिनेटर होता है। इसको हिंदी के रूप में समझेंगे तो P/Q के रूप में भी क्या हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ऊपर वाली संख्या अंश बटे में हर। तो इसको हल करेंगे तो 10 में हम 3 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, शेष बचेगा यहाँ पर 1। तो यहाँ पर जो भाजक संख्या कितनी दे रखी है यहाँ पे 3। तो भाजक संख्या 3 दे रखी, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर बटे में 3। जो शेष फल बचता है वो यहाँ पर नोट करते हैं। भाग फल कितना आया है यहाँ पे 3। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे। तो 3.1/3 इसका राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। यही इसका फाइनल आंसर मिल जाता है। अगला प्रश्न दिया गया 12/7। तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 12 भाग कराएंगे 7 से। तो यहाँ पर 7 एक कम 7 हो जाएगा बटे में 5। तो इसका यहाँ जो मान मिलेगा तो हो जाएगा यहाँ पर 7। भाजक की जो संख्या होगी नीचे लिखी जाती है हर के रूप में, जो शेष फल आता है वो ऊपर लिखा जाता है और उसके बाद जो भाग फल जो मान आता है वो यहाँ पर
पूर्णांक के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 पूर्णांक 5/7 इसका राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसका कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न दिएगा 30/4। तो 30 में 4 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30। यहाँ पर लिखेंगे 4, तो 4 सत्ते हो जाएगा 28। तो यहाँ पर 30 में से 28 घटाएंगे तो यहाँ पर मान बचेगा 2। तो शेष कितने बचेंगे 2। तो इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ बटे में लिखेंगे, शेष ऊपर लिखेंगे, और जो यहाँ पर भागफल दिया गया 7, यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे 7 गुणांक 1/4। इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इसको राइट आंसर मिलेगा 7 गुणांक 1/2। तो ये कंप्लीट इसका आंसर प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है 49/8। तो 49/8 को हल करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 49, भाग लगाएंगे 8, तो यहाँ पर वो 8 छंगा हो जाएगा 48। शेषफल कितना बचेगा 1। तो शेषफल को हम क्या करेंगे, अंश के रूप में लिखेंगे। उसके भाजक कितना दिया गया 8 यहाँ पे है, तो हर के रूप में हो जाएगा। जो भागफल आ जाता है वो पूर्णांक के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाए 6 पूर्णांक 1/8 इसका फाइनल आंसर मिल गया है। अगला प्रश्न दिया गया है 105/25। तो इसको मिश्रित भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 105, भाग कराएंगे 25 से, 25 चक्कू हो जाएगा यहाँ पे 100। शेषफल बचेंगे यहाँ पर 5। तो शेषफल जो बच जाते हैं 5, तो हम उसको अंश के रूप में लिखते हैं। उसके भाज्य संख्या कितनी दी यहाँ पर 25, और यहाँ पर भागफल कितना आया है 4। इसको और हम हल कर सकते हैं। तो 5 1 कम 5 5 25। तो ये संख्या 5 बार में जाएगी, 1 बार में जाएगा। तो यहाँ पर 4 पूर्णांक 1/5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका कंप्लीट आंसर मिल जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल पर नए चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।